अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप भी सोच रहे होंगे कि इतने दिन हम कहाँ गायब रहे हैं, तो उसकी वजह ये है जी, कितना ज्यादा जो है वो बारिश हुई थी यहाँ पर कि अभी तक ये दलदल सी बन गई है हमारे। इतना ज्यादा जो है वो पानी जो है वो मतलब आया था, तो यहाँ से अंदाजा लगाएं 2 दिन हो गया बारिश खत्म हुई को। और ऊपर पानी चेक करें, अभी तक पिंजरों के ऊपर भी पानी खड़ा है, केजों के ऊपर भी पानी खड़ा है। इतनी ज्यादा माशाल्लाह बारिश हुई, मगर बहुत अच्छी बात है, हमने दुआएं मांग मांग कर बारिश ली थी, इतनी तो होनी चाहिए थी ना माशाल्लाह। और हमारे ऑस्ट्रेलियन बजीज भी आराम सुकून से ऊपर बैठे हुए हैं। तो कबूतर कुछ यहाँ पर बैठे हैं, कुछ ऊपर बैठे हुए हैं, कुछ इस साइड पर बैठे हैं। और सबसे मजे की बात, बारिश होने की वजह से ना हमारे छोटे जंगल में जो पौधे थे ना, उनके पत्ते न्यू निकलना स्टार्ट हो चुके हैं। चेक करें जी, माशाल्लाह न्यू पत्ते निकल रहे हैं, मतलब ग्रोथ करना स्टार्ट हो गए हैं। ये वाले में चेक करें जी, फूल निकला हुआ कितना ज्यादा प्यारा, मतलब दरख्त भी जो है वो हमारे चलना स्टार्ट हो चुके हैं। ये वाला दरख्त भी चल गया, ये वाला भी चल गया, और ये वाला भी, इसका अभी कंफर्म नहीं है। और अनार का दरख्त भी जो है वो ठीक चल रहा है, मतलब इसके भी पत्ते निकलना स्टार्ट हो चुके हैं। तो मतलब दरख्त वगैरह भी ठीक है, हमारे परिंदे भी माशाल्लाह काफी ज्यादा ठीक है। बारिशों से एक और फायदा हुआ है मुझे, वो ये कि हमारी टर्की बर्ड की फीमेल जो अंडों के ऊपर अंदर जाकर बैठी रहती थी ना, और वो बाहर आराम सुकून से घूमती रहती है। अभी भी वो मेरे ख्याल से वो दरख्त के नीचे गई हुई है, तो वहां पर जाकर बैठी हुई है। तो मतलब सारी चीजें हमारी काफी ज्यादा खुश हैं। और चूजे भी माशाल्लाह चेक करें, आगे से काफी ज्यादा बड़े हुए हैं। टर्की बर्ड का जो बेबी है ना, वो इतना बड़ा हो गया ना, तो अब टर्की बर्ड के बेबी के मुझे यही समझ आइए कि वो मेल है। ये सबसे खुशी की बात है कि हमारे टर्की बर्ड का जो बेबी है ना, वो मेल है। और चूजों को खोल देते हैं ताकि ये भी बाहर घूम लें, जब दिल करेगा अंदर चले जाएंगे, जब दिल करेगा बाहर आ जाएंगे। तो शाम को आकर इनको भी बंद कर देंगे। फिलहाल जो है वो सारे आ जाएं बाहर, तो आराम सुकून से निकल आएंगे बाहर। तो अब चलते हैं यार घर जाकर फिर शाम को आएंगे, और शाम को आकर देखेंगे क्या है क्या नहीं है। और स्नो और बेल की भी आपको शाम को बताऊंगा कि स्नो और बेल हमारे कहाँ पर गए। जी सारे चूजे भी खुले हुए हैं, चेकर अब्दुल्ला भाई के पीछे भी चूजे घूम रहे हैं, और सारे इस साइड पर भी घूम रहे हैं। तो माशाल्लाह छोटे जंगल में दोबारा से पहुंच चुके हैं। यार ये पौधों की मुझे समझ नहीं आ रही, ये टूट कैसे जा रहे हैं यार अब्दुल्ला भाई, ये बड़ी मुश्किल से लगाते हैं और चेक करें अब दोबारा से टूट गए हैं। यार इनकी समझ नहीं आ रही कि इनको तोड़ता कौन है, कोई आता ही नहीं है सुबह से शाम तक। लेकिन फिर भी जो है पौधे जो है वो चेक करें, इस तरह टानियां टूट जाती हैं, बड़ा अफसोस होता है। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पौधे आगे से जो है ना बेहतर होना स्टार्ट हो चुके हैं। न्यू पत्ते निकल रहे हैं, सब्जा हो रहा है, और बटेर भी हमारे काफी ज्यादा माशाल्लाह खुश हैं। और चूजे खुले हुए हैं, सुबह से इनको खोल जाते हैं और शाम को इनको बंद करते हैं। पालक आज थोड़ी लेके आया हूँ, खुराक और बाजरा डाल रहा हूँ 2 दिन से, ताकि जो है वो हमारे जो चूजे हैं वो जल्द से जल्द ग्रोथ करें। और माशाल्लाह आगे से काफी ज्यादा हेल्दी हुए हैं, सुबह से खुले रहते हैं, मौज मस्ती करते हैं, नीचे से मुख्तलिफ चीजें उठाते हैं ना, तो VIP हुए पड़ी हुई है। जल्दी जल्दी बारीक बारीक काट कर जो है वो बाहर फेंकते हैं ताकि ये खा लें। फिर जो है वो जाते वक्त जो है मैं इनको बाजरा और खुराक जो है वो दे जाता हूँ, ताकि ये बाद में बाजरा और खुराक खा लें, पहले जो है ये सब्जी खा लें। जी हमारे जो परिंदे हैं वो आराम सुकून से खा रहे हैं, और कबूतरों को मैं कर रहा हूँ बंद। 2-3 कबूतर बचे हैं, तो वो जल्दी जल्दी करते हैं बंद। उनके बाद कबूतरों को रखते हैं बाजरा। एक ये घूम रहा है, एक वो घूम रहा है, एक इस पिंजरे में था मेरे ख्याल से, वो सामने बैठा हुआ है, तो इसको निकालते हैं बाहर। 2 हैं इधर, और बाकी कबूतर चेक कर लेते हैं। बाकी पिंजरों में कुछ भी नहीं है। ये 2 कबूतर पकड़कर अंदर फेंकता हूँ और इनको डालता हूँ बाजरा। जी सारे कबूतरों का डल चुका है बाजरा, और बाजरा जो है आराम सुकून से जो है खा रहे हैं। और इधर थोड़ा सा गिर गया है मेरे से, तो बाजरा मैं रख देता हूँ इधर, और यहाँ पर खा पी लें चूजे वगैरह भी, सारी चीजें। यार जब से बारिश हुई है ना 3-4 दिन हो गया, हवस तो बहुत ज्यादा है, लेकिन हमारे छोटे जंगल की हालत चेक करें। यहाँ पर भी पानी खड़ा है, उधर मुर्गी घूम रही है, इधर चेक करें जी शॉपर, और बहुत ज्यादा गंद जो है वो फैल चुका है। तो कोशिश करेंगे 1-2 दिन में जो है वो साफ सुथरा कर दे। चेक कर जी कितनी गंदगी हुई पड़ी है ना यहाँ पर। और पौधों को जाते वक्त पानी भी देना है, ये भी मुझे याद आ गया है। हमारे पौधे जो है ग्रोथ कर रहे हैं, ये ना हो कि ये रुक जाएं, तो इनको भी पानी देना पड़ेगा। पहले जो है वो चेक करें जी गंद कितना ज्यादा हुआ है। तो इंशाल्लाह 1-2 दिन लगेंगे, 2 दिन बाद जो है ना वो जो है वो ये सफाई वगैरह भी करवाते हैं। ईंटें वगैरह देखें कुछ यहाँ पर पड़ी हुई हैं, ये देखिए कितना ज्यादा। चारपाई जो है वो उस साइड पे कर देंगे ताकि गंदगी वगैरह ना लगे। और फिर जो है वो आगे मौसम जो आने वाला है ना, वो आने वाला है बारिश वाला। तो बारिश वाले मौसम में जो है वो फिर करेंगे उसका भी हल कोई। लेकिन यहाँ पर चेक करें जी, बारिश की वजह से पानी के नीचे गिरता था ना, तो ये पिंजरे की हालत देखिए कितनी ज्यादा गंदी हो चुकी है। तो मतलब छोटी छोटी जो काम है ना वो पूरे करेंगे 2-3 दिन बाद। अभी तो बहुत ज्यादा हबस है, जैसे ही हबस खत्म होगी तो फिर ये भी काम करेंगे। तो पहले जो है वो ये सारी चीजें खा पी लें, उनके बाद इनको करते हैं बंद। उसके बाद पानी डालना है पौधों को डाल लेते हैं पानी, फिर देखेंगे क्या करना है। जी चूजे वगैरह भी मैंने जो है ना वो कर दिए हैं बंद। ऊपर बाजरा इनको भी डाल दिया है। हमारे ऑस्ट्रेलियन बजीज को सारे कोने में बैठे हुए हैं माशाल्लाह। तो सारी चीजें इधर भी पूरी हो चुकी हैं। और बड़े वाले परिंदे रहते हैं, इनको डालता हूँ मैं जल्दी जल्दी सब्जी,
सब्जी वगैरह सॉरी कह रहा हूँ, बाजरा वगैरह बचा है तो ये डालते हैं। ये डालकर जो है वो हम हो चुके हैं फ्री। बस फिर जाते वक्त पौधों को पानी देंगे और फिर सीधा घर। माशाल्लाह जी आज तो काम हो चुका है। तो ये गया बाजरा वगैरह और खुराक वगैरह। तो चेक करिएगा कितनी स्पीड से, कितने शौक से खुराक जो है वो हमारे परिंदे खाते हैं। अब माशाल्लाह सारे जो है वो इकट्ठे हो गए हैं और खाने लगे हैं खुराक वगैरह। तो आज का जो व्लॉग था वो यहीं तक था। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक लाजमी कर दीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।